नमस्कार। आजकल सोशल मीडिया पर एक नौटंकी बहुत चल रही है। कोई दिल्ली में बाबा का ढाबा नाम का एक कोई खाने का ठिया है। एक यूट्यूबर ने इस आदमी का, जिसका ये ढाबा है, उसका वीडियो बनाकर डाल दिया कि भाई इसके सामने बड़ी आर्थिक दिक्कतें पेश आईं। लॉकडाउन के दौरान उसकी बहुत कम जो है वो बिक्री हुई, महज 100-200 रुपये की। और अचानक, जैसा कि हिंदुस्तान में एक चलन है, फिर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। सारे के सारे दानवीर जो हैं वो आगे 100, 50, 500, 1000 रुपये तक की मदद लेकर, और रातों रात वो बुढ़ा और वो बुढ़िया दोनों सेलिब्रिटी का ओहदा पा गए। कुछ फिल्म इंडस्ट्री के लोगों ने और तमाम दूसरे लोगों ने उनको अपने उससे शेयर किया, उनकी बातों को कहा। फिर अचानक खबर आती है कि वो जो मालिक है इस खाने के स्टॉल का, वो उस यूट्यूबर से बड़ा नाराज़ हो गया है। उसका ये इल्ज़ाम है कि उसके नाम पर बहुत बड़ी रकम आई और वो जो यूट्यूबर है उसने वो रकम हड़प ली, उसका गबन कर लिया। जबकि वो जो लड़का है जिसने ये वीडियो बनाकर इस मामूली शख्स को इतना मकबूल बनाया, और जिसकी जहाँ 100-200 रुपये की भी बिक्री नहीं होती थी, वो बिक्री तो छोड़िए, उसकी जो बचत है, उसका जो प्रॉफिट है, वही दसियों हज़ार तक पहुंच गया। उसके ऑपरेशंस, उसकी बीवी के और जितने भी मेडिकल चेकअप वगैरह हैं वो फ्री में होने लगे। लोगों ने आगे बढ़कर उनकी मदद की। अब इस बूढ़े आदमी का ये इल्ज़ाम है उस यूट्यूबर के ऊपर, उस नौजवान लड़के के ऊपर, जिसने अचानक उन्हें गुमनामी से और गरीबी से निजात दिलाई, कि ये उनके नाम पर रकम ले रहा है और उसका गबन कर रहा है। अब तो खैर बहरहाल हमने उसको देखा नहीं है पहले जब ये जो वीडियो डाला गया था, लेकिन बाद में, क्योंकि देखिए, जिसको ज़रा सी भी समझ है हिंदुस्तान के मनोविज्ञान की, यहाँ के लोगों की जहनीत की, जिसने और कुछ नहीं, अगर मुंशी प्रेमचंद जी का जो कई खंडों का मानसरोवर है, उनका कहानी संग्रह, उसे ही पढ़ लिया हो, तो वो समझ जाएंगे कि लोगों की मानसिकता कैसी होती है। गोदान का गोबर जिसका शोषण होता है गांव में, जब वो बाहर जाकर चाय की दुकान लगाता है, तो वो उसी शोषण की प्रक्रिया को दोहराता है। वो खुद लोगों का शोषण करने लगता है। बहरहाल अब ये जो है, इस आदमी को इस बात से भी अब सब्र नहीं है, और इसको ऐसा लगता है, तो उसके तो रंग ढंग बदल गए। उसके तो बातचीत करने का जो हमने देखा है तरीका, लहजा, वो तो ऐसे पेश आ रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा ख़ानदानी नवाब हो, और वो बड़ी बदतमीज़ी से, बड़े मगरूर लहजे में कहता है कि हम तो उस लड़के के पास नहीं गए थे, वो लड़का हमारे पास आया था। ये हिंदुस्तान की असलियत है। अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ कि ये कोई भिखारन थी, क्या रानू मंडल ऐसे उसका नाम था, उसका किसी ने गाना डाल दिया, वो कर दिया, फिर उसके भी दिमाग चढ़ गए। और ये इसकी शुरुआत वैसे रियलिटी शोज़ से हुई। रियलिटी शोज़ में, जैसा कि केबीसी में है, शुरू में तो लोग बड़े जेन्युइन तरीके से आए, बाद में वही कि ये फलाने गांव से आता है, ये वहाँ से आया है बड़ी गरीबी से, और ये काम करता है, वो काम करता है। यानी कि एक खेल शुरू हो गया। जो 135 करोड़ की आबादी में ज़्यादातर लोग गरीब है, तो मार्केट बड़ा है, उसी को एक्सप्लॉइट करने का। और रियलिटी शोज़ में चाहे वो गाने का है, नाचने का है, लोग गरीबी का पत्ता फेंकते हैं कि नहीं साहब, मेरे बाप की जो है बचपन में मौत हो गई और मैं बड़ी मुश्किल में पला बड़ा हूँ, मेरी माँ ने मुझे पाला है। भैया, जब तेरे बाप की मौत हो गई तो तुझे पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना चाहिए था, कोई कारोबार करना चाहिए था, छोटा मोटा अपने परिवार को हाथ बटाना चाहिए था, कहीं कोई ठेला लगाता, कहीं अंडे बेचता, कहीं मूंगफली बेचता, पढ़ने भी जाता, काम भी करता। भैया, तुमको बनना है गायक, तुमको बनना नचनिया, और उसकी कीमत जो है वो कौन चुकाएगा? भाई, आप अपने सपने पूरे करोगे और लेकिन उसके लिए गरीबी का पत्ता फेंकोगे। ये हमारे देश में हो गई है। और ये जो भिखारी हैं, भिखारी दो तरीके के होते हैं। ज़्यादातर जो धार्मिक स्थल है वहाँ पर आप जाएंगे, भिखारियों का जो आतंक होता है वो आपको ज़बरदस्ती आपको चिपट जाएंगे, आपसे तमाम चीज़ों को छीनने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा भय का माहौल हो जाएगा। मुझे ज़ाती तजुर्बा है, जब मैं दिल्ली में रहता था तो वहीं पे बंगला साहब गुरुद्वारा था, वहीं पे हनुमान मंदिर, और वहीं पे सेंट्रल चर्च। तो मैंने देखा है कि एक एक भिखारी के पास सर्दियों में एक एक दिन में एक एक दर्जन कंबल हो जाया करते थे, और उनकी जो बदतमीज़ी है, जो चीज़ें उन्हें दी जाती थी, उससे जाने वाले को उसके वहाँ से निकलते गाली बकते थे कि पता नहीं ये यहाँ पर क्या देने आ गया है। इसके अलावा
कुछ लोगों को बड़ी हमदर्दी होती है हिजड़ों से, नहीं साहब इनका हक बनता है, ये शुभ काम के लिए ठीक है। शुभ काम में अगर शगुन लेने के लिए आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी आदमी की हैसियत नहीं होती है कि उसके घर में कोई बच्चा हुआ है, कोई शादी ब्याह है तो आते 51,000, 1,00,000, 21,000, 11,000, नहीं है किसी की हैसियत। हर एक को तो ऐसा नहीं है कि सरकार की तरफ से मेहरबानियाँ उसे मिल रही हैं या फिर जो उदारीकरण का जो मक्खन है वो उसी के सर पर उड़ेल दिया गया है। लोग बड़े संघर्ष के साथ अपनी ज़िंदगियाँ जी रहे हैं, ऐसे लोगों को बदतमीज़ियाँ झेलनी पड़ती हैं। लोग बड़े खुश होते हैं कि जब वो हिजड़े आते हैं, नंगे हो जाते हैं, बस में हो जाते हैं, किसी घर के सामने हो जाते हैं। वैसे भी जैसा कि पहले अर्ज़ किया कि हिंदुस्तान की ज़हनियत है कि जब दूसरा केले के छिलके पे फिसल कर गिरता है तो हम सब हंसते हैं। जब हमारे पड़ोसी की बेइज्जती कर रहे होते हैं, वो ये जनखे जो है वो नंगे होकर तमाम तरह की अश्लील हरकतें करके, तो हमें बड़ा मज़ा आता है। और अब आजकल तो ज़्यादातर लोग एसी में फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास में सफ़र करने लगे हैं, लेकिन जिन लोगों ने स्लीपर क्लास में कभी सफ़र किया हो तो वो देखेंगे कि हर 2-4 स्टेशन के बाद वो हिजड़े आ जाएंगे वसूली करने के लिए। 2 पैसे नहीं दोगे, और बदकिस्मती से अगर आप नौजवान लड़के हो तो फिर उनकी बदतमीजी आप झेलिए। ऐसा दिल्ली में बहुत होता है और जगह भी होता है। आजकल रोडवेज की बसों में वो लोग आ जाते हैं, और लेकिन ये है कि हम लोगों को, हमारे देश के लोगों को बड़ा बड़ा प्रेम आता है ऐसे लोगों पर। ऐसा स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर है, वो ये कहते हैं कि नहीं साहब आप इसका सामान खरीदिएगा, ये सामान जो है ये कोई मॉल नहीं है, ये कोई कंपनी बनाने के लिए, अपना महल बनाने के लिए नहीं बेच रहा है। अरे भैया, हिंदुस्तान में आपको हर गली हर नुक्कड़ पे ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स नज़र आ जाएंगे। आपको क्या लगता है वो जो सेब आपको 250 रुपये किलो दे रहा है, वो खुद वहाँ मंडी से जाके उसको 50 रुपये किलो में लेकर आया है। जो आपको गरीब नज़र आता है वो सुबह से लेकर शाम तक इतने पैसे कमा लेता है जितने कि आप अपने दफ्तर में नौकरी कर नहीं कमा पाते। बाकी सरकारी ज़मीन पर आप अपना वो खोमचा लगाते हैं, अपनी रेहड़ी पटरी जो भी कुछ है उसको कब्जा लेते हैं, अतिक्रमण करते हैं, गंदगी फैलाते हैं, राह चलने वाले लोगों को नुकसान होता है। और जो इनकी हिमायत में बोलने वाले हैं, ज़्यादातर लोग जो है वो ये नहीं जानते कि जो बेचारा दफ्तर में काम कर रहा है, जिसके पैसे जो है अगर उसने एक छुट्टी फालतू कर ली या वो वक्त पर नहीं पहुंचा तो उसकी गैर हाज़िरी लगा दी जाएगी। उससे ज़्यादा पैसे कमाता है जो उसके दफ्तर के बाहर चाय बेच रहा है, ब्रेड पकौड़ा बेच रहा है, तमाम तरह की चीज़ें बेच रहा है। आप देखिए कि जितने भी ये सबवे हैं या जितने भी अंडरपास हैं, जितने भी ब्रिज हैं, फुट ब्रिज हैं, कहीं भी ये तमाम लोग बैठ जाते हैं। ठीक है, ये सबको हक है, अब हिंदुस्तान में आप कमाइए, ये कीजिए, लेकिन ये जो खेल शुरू कर देते हैं कि गरीबी का, अमीरी का, इसको दिक्कत है, उसको दिक्कत है, तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वाकई ज़रूरतमंद लोग होते हैं उनको परेशानी हो जाती है। गलत आदमी की मदद कर कर हम सही मायनों में उस आदमी की अनदेखी करते हैं, उसके साथ नाइंसाफ़ी करते हैं जो वाकई में ज़रूरतमंद है। हमें अपनी मदद का जो दायरा है वो महदूद रखना चाहिए अपने आसपास तक। हमारे आसपास में, हमारे पड़ोस में, हमारे जान पहचान में हमारा कोई रिश्तेदार है या कोई भी है, या हमारे घर में काम करने वाला है, चाहे वो घरेलू काम करने वाला है, हमारा जो हमारा कोई मैकेनिक है, कोई हमारी गाड़ी सही करता है, कोई हमारे घर में दूसरे काम करता है, हम रास्ते में गुजरते हैं, हमारे दफ्तर के पास है, तो अगर हम देखें कि ऐसे आदमी को कोई दिक्कत है तो क्योंकि हमें उससे सीधा हमारा साबका होता है, वास्ता पड़ता है, तो हम ये जानते हैं कि वाकई जेन्युइन है, ये हमें ठगने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो आत्माभिमानी व्यक्ति होता है, स्वाभिमानी व्यक्ति होता है, वो भूखा मर जाएगा मगर कभी वो अपने हाथ नहीं पसारेगा। हमारे देश के न जाने कितने महापुरुष हैं, उनकी ज़िंदगी ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है कि जब उन्होंने बेहद संघर्ष किया, अभावों में अपनी ज़िंदगी काटी। बहुत सारे लोग हैं, कोई किसी के पास पैसे नहीं हुआ करते थे तो कोई नदी पार करके जाया करता था कि नाव वाले को कहाँ से पैसे देगा, किसी के पास जूते नहीं होते थे, किसी के पास पढ़ने के लिए वो दिए में तेल नहीं होता था, वो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ कर पढ़ता था, या तमाम दूसरी जो बातें हैं। और ये जो मांगने खाने का खेल है, ये पहले क्या होता था, ये धर्म के नाम पर होता था। अक्सर ऐसे लोग आपके यहाँ आते थे, कोई महिला आ गई कि नहीं हमने ये मन्नत मांगी थी कि अगर हमारा ये बच्चा हो जाएगा तो हम जो है वो लोगों से भीख मांग कर वहाँ पे किसी तीर्थ में जाएंगे और वो मन्नत पूरी कर कर आएंगे। ये कहानियाँ तमाम झूठी होती थी, लेकिन क्या है कि लोग इनकी बातों में आ जाते थे। लेकिन अब एक नया तरीका चला है इंटरनेट पर ठगी करने का।
चाहे वो बड़े बड़े एनजीओ के नाम पर हो कि नहीं आपका 1 रुपया दान, आप ये प्रोडक्ट खरीदेंगे तो वो 1 रुपया उसके लिए जाएगा, और हम बच्चों के लिए ये कर रहे हैं, बच्चों के लिए वो कर रहे हैं। बच्चों के लिए सरकार नहीं कर रही है। तमाम जो योजनाएं तो सरकार चलाती है, जो प्राइवेट संस्थान होते हैं तो अब सबको मालूम है, सब जानते हैं, लेकिन ये है कि आंख बंद कर कर जैसे कबूतर आंख बंद कर लेता है, उसे लगता है कि जो तमाम जो संकट है वो टल गया है। अब जहाँ तक सोशल मीडिया का सवाल है, ये बात सही है कि वो रातों रात किसी रानू मंडल को पैदा करता है, वो रातों रात किसी ऐसे ढोंगी बाबा टाइप के आदमी को पैदा करता है कि जो नाटक करता है कि मेरे बच्चे छोड़ गए, फलाना कर गए। लेकिन वो जितनी तेज़ी के साथ इन्हें ऊपर चढ़ाता है, गलत लोगों को इन्हें मशहूर बनाता है, प्रसिद्ध बनाता है, वो उतनी तेज़ी के साथ उनकी सच्चाई दुनिया के सामने लाता है। उनका जो असल चेहरा है दुनिया के सामने दिखाया जाता है। किसी की सहायता करना, किसी के दुख से द्रवित होना, किसी के लिए अपने हृदय में करुणा की भावना रखना, ये तमाम मानवीय स्वभाव हैं, मानवीय भावनाएं हैं। अगर ऐसी भावनाएं नहीं होंगी, ऐसे जज्बात नहीं होंगे तो आदमी की जो आदमियत है वो मर जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ हमें ये देखना होगा कि जिसकी हम सहायता कर रहे हैं वो वाकई असहाय है, मजबूर है, लाचार है, गरजमंद है, तभी हमें उसकी सहायता करनी चाहिए। और ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम इस बात की तस्दीक करें, इस बात को जांचें परखें कि जिसकी हम मदद करने जा रहे हैं वो वाकई सही आदमी है, वो वाकई ज़रूरतमंद है। क्योंकि अगर हम सही आदमी की मदद नहीं करेंगे, अगर हम लोगों की पहचान नहीं करेंगे कि इसको वाकई सहायता की आवश्यकता है या नहीं है, तो हम, जैसा कि मैंने पहले कहा, कि जो वाकई लोग इसके लिए ज़रूरतमंद होते हैं, जो गरजमंद होते हैं, हम उनके साथ नाइंसाफ़ी करेंगे। हमें लोगों की मदद करते रहनी चाहिए जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी सामर्थ्य है। लेकिन इसके साथ साथ ये तय करना, ये निश्चित करना, ये जांचना, ये परखना कि व्यक्ति वाकई इसके लिए काबिलियत रखता है, इसके लिए वो वाकई जो है अपनी जो उसकी ज़रूरत है वो इन तमाम बातों के लिए है, तभी हमें ऐसे व्यक्तियों की मदद करनी चाहिए। नमस्कार, जय हिंद।